हेलो एवरीवन, आपने जैसा कि देखा कि हमने फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व किया। अब हम सेकंड पार्ट में एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे एग्जाम्पल हम इसमें कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 जो है हमारा, उसमें दिया हुआ है कि समुच्चय अगर ए है, ए में 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ। समुच्चय ए को समुच्चय निर्माण करना है। ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, यानी 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 6 प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर हमारी होती है वो 1 से लेकर इन्फिनाइट यानी अनंत तक होती हैं, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो ये हो गया हमारा इसका समुच्चय। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू एन का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एन इक्वल टू हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। इट इज़ प्रूव्ड। अब एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखते हैं कि समुच्चय में दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं कि इसका जो अंश है, अंश यानी ऊपर वाली वैल्यू और हर यानी नीचे वाली वैल्यू, अंश जो है हमारा 1 से कम है। प्रत्येक हर का 1 से कम है। जैसे हमारा जो फर्स्ट है 1/2 का जो हमारा हर है वो 2 है और अंश 1 है यानी कम है। और सेकेंड में अगर देखेंगे 2/3 का, तो 3 क्या है, 3 से 1 कम है हमारा 2। इस तरह ये जो अंश है सब प्राकृत संख्या है। यहाँ पे पूर्ण 0 नहीं है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, सिर्फ प्राकृत संख्या है जो कि 1 से शुरू होती है और अधिक होती जाती है। यानी 1 से फिर 2 हुई, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे बढ़ती जाती हैं, लेकिन 6 से अधिक नहीं होती हैं। इनके अंश को देखिए, 6 से अधिक है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे इस प्रकार। हम लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा n+1 है, इसको हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो x, जबकि हमारा x इक्वल टू है n/n+1, यानी कि 1 है तो 1 + 1 2, 2 है तो 2 + 1 3। अब इसे चेक भी कर सकते हैं इसमें रख के, जो कि सही है। n जो है हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं n जो है छोटा और बराबर है n के, और n जो है छोटा और बराबर है 6 के। ठीक है, n जो है हमारा 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा नहीं होना चाहिए देन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिए हुए हैं, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान करना है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है PRINCAL, ये क्या है, हमारे रोस्टर रूप में। इसको समुच्चय रूप में, ये आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है डी। देखिए एक्स जो है, एक्स हमारा शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। 0 जो है हमारा वो क्या है, एक्स एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे दिया हुआ x + 1 में क्या कोई ऐसी संख्या x की वैल्यू पुट करे कि उसका जो योग है वो 1 ही आए, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी संख्या सिर्फ 0 ही। अगर 1 में हम 1 भी पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी राइट है। अब थर्ड हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू जो रोस्टर रूप में 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो इसको हम सही आंसर जो होगा ये होगा हमारा ए नंबर, क्योंकि x एक धन पूर्णांक है, इसमें जितने भी है धन पूर्णांक है और 18 का भाजक भी है। ठीक है, अब जो बचा लास्ट वाला, और ये भी है कि x² - 9 = 0। अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9। x की जगह अगर -3 रखें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, या फिर 3 ही रखें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम -3 और 3 कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें वो संख्या धनात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो भी खत्म हो गया। अब हम 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में जो हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चन वो ओल्डली समझने वाले हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर पेपर में पूछे भी नहीं जाते, और कभी पूछे जाते तो 1 मार्क्स के, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने औचित्य को बताइए। जैसे जे अच्छा से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों, जे जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, इस तरह तो इन महीनों का संग्रह क्या होगा, समुच्चय होगा। लेकिन भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि आपकी नज़र में कोई और 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है और किसी और को और कोई प्रतिभाशाली लेखक लग रहा है, इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक नहीं हो सकते। सबकी प्रतिभा अलग अलग होती है, इसलिए इसका समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय नहीं बन सकता, क्योंकि
क्रिकेट की टीम से हम सोचेंगे जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ कोई और आपकी नज़र में होगा, हमारी नज़र में कोई और होगा। इस तरह हम नहीं बता सकते कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कौन सा है, इसलिए ये भी समुच्चय निर्माण करना कठिन होगा। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, जो कि क्या होगा, इसका समुच्चय निर्माण करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हमारी कक्षा में अगर 50 बालक है तो 50 ही रहेंगे सबके लिए। कोई भी आकर काउंट करेगा तो कक्षा में जो बालक हैं उनकी संख्या नहीं बदलेगी, वो 50 ही रहेगी, इसलिए इसका समुच्चय बन सकता है। 100 से कम प्राकृत संख्या, 100 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, 1 से लेकर 99 तक, जिसका समुच्चय बनाया जा सकता है, इसलिए क्या होगी, ये समुच्चय निर्माण करना संभव होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास उनके जितने हैं उतने ही होंगे, वो हम अपने से तो नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या होगा, इसका समुच्चय निर्माण करना सरल होगा। फिर सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये इसका भी समुच्चय निर्माण किया जा सकता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आए आप उनको काउंट कर सकते हैं ना, इसलिए इनका जो समुच्चय बनेगा बनाया जा सकता है। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कुछ जानवरों को आप जानते हैं तो आप उनका बनाएंगे, जिनको आप नहीं जानते उनका नहीं बनाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त है वो दूसरे जानवरों को जानता है जो आपसे आपकी बनाई गई सूची से ज़्यादा खतरनाक है, तो वो क्या करेगा, उनको इसमें इंक्लूड करेगा, इसलिए इनका भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, A = 1 2 3 4 5 6, ये हमारा रोस्टर रूप में दिया गया है। रिक्त समुच्चयों में हमको भरना है ये इसका अवयव है अथवा नहीं है। इसको अवयव पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते। 5 A में 5 दिया हुआ है तो उसका अवयव है। 8 इसमें नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे, E0 लगाएंगे, क्योंकि ये इसका अवयव नहीं है। 0 भी नहीं है तो इसलिए E0। 4 A का अवयव है या नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, है तो इसमें E लगा देंगे, जैसा कि मैंने इसे भर दिया पहले से ही, आप लोग देख कर समझ लीजिए एक बार। अब 2 है हमारा, वो है एक अवयव कि नहीं है। 10 है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 के जो क्वेश्चन है समुच्चय रूप में दिए हुए हैं और रोस्टर रूप में इनको बताना है, तो क्या करेंगे, हम पार्ट सेकंड में इनको कवर करेंगे। थैंक